मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने देखा था साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन रचना श्री सुखमनी साहिब के लड़ीवार विचार चल रही है, जिसके अंदर दूसरी अष्टपदी के 4 पौड़ियों के विचार हो चुकी है। आज हमने दूसरी अष्टपदी की 5वीं पौड़ी का विचार करना है। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ें। इस 5वीं पौड़ी के अंदर गुरु महाराज ये फरमान कर रहे हैं, भगत जना की बर्तन नाम। भगत जन जो परमात्मा का नाम जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भगत का अर्थ है जो भक्ति करने वाला है। जो विभक्त नहीं है वह भक्त है। जो अपने आप में अंतरतम में निरंतर एक है, वह भक्त है। ऐसे भक्त जना की, भक्त लोगों की बर्तन नाम। बर्तन का भाव है वर्तों, उनका जो स्वभाव है, और नाम का अर्थ है परमात्मा का नाम। बर्तन का अर्थ है वह चीज जिसको आप सबसे अधिक वर्त रहे हैं, आप जिसका सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं, वह है तुम्हारी बर्तन। तो यहाँ पर बर्तन क्या है? परमात्मा का नाम, यही बर्तन है। गुरुदेव जी ये कथन कर रहे हैं कि भक्तों के व्यवहार के अंदर परमात्मा का नाम यही बर्तन है। यही उनका स्वभाव है कि वो नाम जपते रहें, और नाम ही एक ऐसा पदार्थ है जो भक्त जन बार बार उपयोग में लाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं संत जना का मन विश्राम। कि जो संत लोग हैं जो नाम जपते हैं, उनके मन के अंदर विश्राम अर्थात एकदम शांति ठहराव आ जाता है। नाम के जपने से, नाम जाप करने से, नाम जाप करने से बहुत कुछ होता है, लेकिन जैसे वाणी में जिस जिस प्रकार वर्णन होता है, मैं उस प्रकार आपसे कहूँगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि मन जो है वह ठहराव में आ जाता है, मन पर विश्राम लग जाता है। अर्थात मन के अंदर जो तृष्णाएं चल रही है, जो कल्पनाएं, संकल्प उठ रहे हैं, विकल्प उठ रहे हैं, यह सब ठहर जाते हैं प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करने से। फिर कहते हैं हर का नाम दास की ओट। हरि परमात्मा का जो नाम है वह दास का अर्थ है उस प्रभु के सेवक भगत जन, और उनकी ओट है। ओट का अर्थ है वह सहारा है। प्रभु का नाम ही हरि परमात्मा के भक्तों का सहारा है, ओट है, आसरा है। फिर कहते हैं हर का नाम उधरे जन कोट। हरि परमात्मा के नाम को स्मरण करने से उधरे, उद्धार हो जाता है। जन कोट, जन का अर्थ है दास, सेवक, और कोट का अर्थ है करोड़ों ही। कोई एक भगत नहीं तरता, कोई एक भक्त का उद्धार नहीं होता। जितने भी भक्त हैं, जितने सेवक हैं, जितने गुरमुख हैं, जो नाम को जपते हैं, उन सब का उद्धार हो जाता है केवल परमात्मा के नाम का जाप करने से, स्मरण करने से। क्योंकि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु परमात्मा के नाम का जो स्मरण है वह सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं हर जस करत संत दिन रात। उस प्रभु परमात्मा का जस, जस का भाव है कीर्ति, कीर्ति का भाव है परमात्मा के नाम का स्मरण या उनके गुणों का गायन। यह कीर्ति है, यह जस है। किसी भी प्रकार से जस करो, वह प्रभु का जस होगा। अगर अपने शब्दों में हम प्रभु का जस नहीं कर सकते, उसकी कीर्ति नहीं गा सकते, तो वाणी पढ़ो। सारी वाणी ही परमात्मा का जस है। संपूर्ण वाणी परमात्मा की कीर्ति है, गुरु की कीर्ति है। वह कीर्ति को करते हैं संत दिन रात। जो संत है वह रात दिन उस प्रभु परमात्मा के नाम का भजन सिमरन करते हैं,
उसकी याद करते हैं, उसका जस करते हैं। फिर कहते हैं हर हर औखद साध कमाद, हरि परमात्मा के नाम का औखद, औखद का अर्थ है दवाई। हरि परमात्मा के नाम की दवाई करते हैं, कमाते हैं। साध कमाद, कौन कमा सकता है? जो साध है, जो साधु है, जिसने अपने मन को साध लिया वह साधु है। जिसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर लिया वह साधु है। ऐसा साधु के लिए परमात्मा का जो नाम है वह औषध है, वह औषधि है। फिर उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता, क्योंकि औषधि उसके साथ है। फिर कहते हैं हर जन का हर नाम निधान, हरि परमात्मा के साथ उसका जो नाम है वह निधान। निधान का अर्थ है वह खजाना है। निधान का अर्थ है वह प्रभु का नाम ही उनके लिए संपत्ति रूप है, खजाना रूप है। फिर कहते हैं पार ब्रह्म जन कीनो दान, यह खजाना किसने दिया है? पार ब्रह्म, वह अकाल पुरख परमात्मा ने। पार ब्रह्म का अर्थ है जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जो अपरंपर है, जो अपरंपार जिसकी महिमा है। जन कीनो दान, जन को, भक्तों को उस परमात्मा ने यह जो संपत्ति है नाम की, कीनो दान, दान में दी है, बख्शिश की है, कृपा की है, और भक्तों के झोले में अपने नाम का खजाना परमात्मा ने पाया। फिर कहते हैं मन तन रंग रते रंग एक है। कहते हैं कि जो मन तन है उस प्रभु के भक्त का, उस गुरुमुख का, उस सेवक का, उस जन का जो तन मन है वह रंग रते, रंग का अर्थ यहाँ पर प्रेम है, वह प्रेम में रते गए हैं। रते गए हैं अर्थात प्रेम के अंदर वह विलीन हो गए हैं। रंग एक है, रंग एक है का अर्थ है एक के प्रेम में, उस अकाल पुरख परमात्मा के प्रेम के अंदर वह रंगे गए हैं। कौन? जो जन है, जो भक्त है, और तन मन से रंगे गए हैं। उनके अंदर भी परमात्मा और उनके बाहर भी परमात्मा है। फिर कहते हैं नानक जन का बिरत विवेक, गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह फरमान कर रहे हैं कि जन कै का अर्थ है सेवक के, जन कै का अर्थ है उस भगत के। बिरत विवेक, बिरत विवेक का अर्थ है कि उनका जो बिरत है, स्वभाव है, कैसा बन जाता है? विवेक, विवेक वाला स्वभाव हो जाता है। विवेक का अर्थ है जिस बुद्धि को अच्छे और बुरे के अंदर परख करने की क्षमता है, शक्ति है, वह विवेक है। ऐसा जो विवेक है वह परमात्मा उनको बख्शिश करता है जिनका स्वभाव ही विवेकमय हो जाता है, जिनका स्वभाव विवेक के साथ हो जाता है, ऐसा उनका स्वभाव बन जाता है। तो इस प्रकार इस पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमको ये उपदेश कर रहे हैं। आगे किस प्रकार सच्चे पातशाह उपदेश करेंगे उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।